नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। किसानों के धरने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार अब देखने को मिल रही है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। हाईवे और सड़क इस तरह जाम नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो हाईवे और सड़कों को जाम नहीं रहने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है और इसी वजह से अब राज्य और केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। रोड जाम होने से हाईवे राजस्व बंद हो चुका है। अदालत ने कानून पर भी जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कानूनों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। किसानों के धरने पर सुप्रीम कोर्ट जमकर लताड़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगाई गई है और ऐसे में उनसे सवाल का जवाब भी मांगा गया है। जिस तरीके से इतने लंबे समय से जो धरना चल रहा है और हाईवे भी बंद है, हाईवे की वजह से राजस्व भी बंद हो चुका है हाईवे का, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये कहा है कि अदालत ने कानून निर्धारित किया है और इस पर जवाब भी तलब किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि आखिर कब तक इसी तरीके से कानून का उल्लंघन होता रहेगा और आखिर इस पर बातचीत करके कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जा पा रहा है। तो किसानों को पक्षकार बनाने पर भी विचार हो सकता है। अब 4 अक्टूबर की अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। रोड जाम होने से हाईवे राजस्व बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है और साथ ही साथ उनसे जवाब भी तलब किए हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कानून लागू करने का काम सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ डिप्टी एडिटर राकेश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस तरीके से किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन अब भी जारी रखा जा रहा है और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य और केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है, सड़क जाम की स्थिति को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में क्या इस फटकार के बाद से कोई फैसला इन दिनों इस बीच में सामने आ सकता है? देखिए, ये इसकी संभावना बेहद कम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ कहा कि हमने इस मामले में यानी सड़क जाम करने को लेकर एक फैसला दिया हुआ है और लॉ जो है वो इन्फोर्स कराना, यानी कानून को लागू कराना, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है। अगर हम कानून को लागू कराने लगेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि जो न्यायपालिका है वो अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए कार्यपालिका अपना काम करे और हमने इस बाबत फैसला एक दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रोड जाम होने से, हाईवे बंद होने से राजस्व में दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। अदालत ने कानून निर्धारित कर चुका है और लागू कराने का काम सरकारों का है। हाईवे और सड़कें इस तरह से जाम नहीं की जा सकती हैं। तब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में किसानों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। वहीं जिस तरीके से वाकई राजस्व भी अब हाईवे का बंद हो चुका है, ऐसे में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आशीष जी ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सकता है ताकि आम जनता को इससे परेशानी ना हो, या फिर जाम को खुलवाने के लिए कोई रणनीति तैयार करेगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के? देखिए, पिछले 8 महीनों से जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो वैकल्पिक रास्ते के सहारे ही चल रहे हैं। यहाँ सवाल वैकल्पिक रास्ते का नहीं है, यहाँ सवाल है राइट टू फ्री मूवमेंट का, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी सड़क पे चलने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। आप उसे बाधा कैसे उसमें पहुंचा सकते हो? सबसे अहम बात है कि जिन रास्तों को जाम किया गया है, सिंघू बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, 2 बड़े बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, इन दोनों पर ही बहुत ज्यादा दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं और पिछले 8 महीनों से ये सभी दुकानें, पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हैं। चूंकि गाड़ियों को अब लंबा घूम कर आना पड़ा, इसलिए लोगों का फ्यूल भी लग रहा है, लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार से कि आप रास्ता निकालें। सरकार ये कह रही है कि किसान हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं। अब देखना ये होगा कि जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो सरकार का रुख क्या रहता है और क्या सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए क्या नोटिस जारी करता है या नहीं। जी चलिए, ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।